पोखरा का लड़ाई नहीं बचा है, ये हमारे राम मंदिर का लड़ाई है। पूर्वज बना गया, और अगर हमारे पूर्वज की देन को कोई दुष्ट आत्मा चाहे ध्वस्त कर दूंगा तो फिर हम लोग जी के क्या करें? न्याय नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मण समाज का तो ही हमारे पूर्वज की देन की कीर्ति को नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको न्याय चाहिए, न्याय। और ये न्याय के लिए हर एक आदमी से हमारा आग्रह है, जितने भी ब्राह्मण समाज है सबसे यही आग्रह है कि ये मिलजुल की लड़ाई है और ब्राह्मण समाज की लड़ाई है। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के गनौन गांव में है, जहां पे कल आपने सुना होगा कि एक मंदिर की जमीन वाली पोखर में पॉइजनिंग कर दिया जाता है और यहाँ पे लाखों रुपए की मछली मार के किसी दूसरे लोग ले जाते हैं। आज उसी पोखर पे हम लोग पहुंचे हैं। यही वो तालाब है जिसपे पूर्वजों का दिया हुआ पोखर है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर का जमीन है और मंदिर जो बनाए थे उन्हीं का ये जमीन है, और आज तक 23-24 तक उन्होंने जमीन का रसीद कटाया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जमीन में जबरदस्ती पोखर को कब्जा करने की नीयत से फर्जी तरीके से जमीन का पेपर बना लिया जाता है और उसमें कल पॉइजनिंग कर दिया जाता है। जैसा कि मंदिर के जो बनाने वाले निर्माण करता है उनके जो लोग हैं वो बताए हैं कि यह जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों का है, उन्होंने मंदिर बनाया, पोखर बनाया। लेकिन जो कुछ लोग हैं उस पोखर के जमीन को कब्जा करने के लिए इस पे जबरदस्ती पॉइजनिंग कर दिया। यही वो पोखर है, सामने आप देख सकते हैं। कल इसी पोखर से 2 लाख रुपए की मछली मार के यहाँ के लोग ले गए थे। आज वो पोखर किस तरह विहीन बना पड़ा हुआ है। आइए स्थानीय लोग से बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, प्रशासन क्या कुछ कर रहे हैं। ये कहानी ऐसा है कि आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज ने जमीन खरीद के इसमें तालाब बनाया और एक महल पे राम जानकी के मंदिर की स्थापना की। आज तक ये हमारे कब्जे में था, हमारा सब अधिकार था। फिर बीच में दाल रोटी कमाने के लिए हम लोग प्रदेश चले गए, घर पे कोई था नहीं, हमारी वाइफ अकेली थी। ये लोग गलत दस्तावेज करके पोखरा कब्जा कर लिया। फिर हमने कोर्ट में इसको टाइटल सूट में डाला। कोर्ट से हमको 18/6 का ऑर्डर मिल गया, स्टे। वो सब पार्टी को स्टे लगा दिया गया। उसके बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती हमारे पोखरा में पॉइजन किया। हमारी सब 2-2 लाख का नुकसान हो गया और हमारे ऊपर ही FIR दर्ज किया है और हमारा ही नाम बदनाम कर रहा है। अब आप बताइए कि जब न्यायालय का आदेश को मानने को तैयार नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे और कौन सी जगह जाएंगे जहां फैसला होगा इस काम का। कौन कौन लोग पॉइजनिंग किए? पॉइजन किया है दिनेश मुखिया, अनिल मुखिया, उसके वगैरह वगैरह भाई 4-5 आदमी मिलके, जो कि हमने थाने पे बाइज्जत लिखित एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कितना दिन से ये पोखर आपके कब्जा में था? ये तो करीब 100 साल हो गया हमारे कब्जे में है। इसका रसीद कटाते थे आप? रसीद तो हमारा आज तक का 23-24 तक का बाइज्जत कंप्लीट है। हम बिहार सरकार को रेंट दे रहे हैं और फिलहाल ये पोखर कहीं भी शहरात में नहीं है, जो कि हमने ब्लॉक से आज भी हमारे पास चिट्ठियां है, लेटर है, सब कुछ है। A to Z कंप्लीट है। ऑलरेडी पेपर हमारे पास कंप्लीट है। ये हमने दरोगा महाराज से आज से 100 साल पहले बंदोबस्ती लिया था और दरोगा महाराज के थ्रू बिहार सरकार में गया। बिहार सरकार का आज तक जमाबंदी हमारे नाम से कायम है और हम बाइज्जत इसका रेंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप क्या करिएगा? हाँ, तो वही तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिले तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। जब प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं है। तो न्यायालय का ऑर्डर को नहीं माना। हमने जब भी कुछ करने लगा तो पुलिस की गाड़ी आई। हमने बोला आप लिखित में दो कि हम ये न्यायालय के ऑर्डर को नहीं उल्लंघन करूंगा, हम नहीं मानता हूं, हमको लिखित में दे दो। तो हम लिखित में नहीं देंगे। पोखर में मछली आप दिए थे या कोई और दिया था? नहीं, हमने गिराया था। कितना दिन पहले मछली कितना लागत की गिराए थे उस पोखर में? हमारे तो लागत बहुत लग गया था। फिलहाल भी 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। और ये कितना दिन पहले गिराए थे इस पोखर में? हो गया होगा 2 साल। शासन से यही मांग है कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो हम अनुमंडल जाएंगे, अनुमंडल नहीं तो हम अदालत जाएंगे, अदालत नहीं तो हम ऊपर तक। क्योंकि ये अब पोखरा का लड़ाई नहीं बचा है, ये हमारे राम मंदिर का लड़ाई है और राम मंदिर हमारा पूर्वज बना गया। और अगर हमारे पूर्वज की देन को कोई दुष्ट आत्मा चाहे ध्वस्त कर दूंगा तो फिर हम लोग जी के क्या करेंगे? हैं, इसके लिए कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी जहां तक
ताकत होगा हम पहुंचते रहेंगे। इसलिए हमको न्याय चाहिए, न्याय। और न्याय नहीं मिलेगा तो ये ब्राह्मण समाज का तौहीन है, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्मा बोल दे कि ये चीज हमारा हो गया, तब तो हमारे पूर्वज की देन की कीर्ति को नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको न्याय चाहिए, न्याय। और ये न्याय के लिए हर एक आदमी से हमारा आग्रह है, जितने भी ब्राह्मण समाज है सबसे यही आग्रह है कि ये मिलजुल की लड़ाई है और ब्राह्मण समाज की लड़ाई है, नहीं तो हमारे मंदिर सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या नाम है? कृष्ण मोहन झा।